क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप बड़े जोश के साथ कोई नया काम शुरू करते हैं। कोई ऑनलाइन कोर्स, जिम जाना, कोई किताब लिखना या अपना बिजनेस शुरू करने का सपना। शुरू में तो सब ठीक रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो जोश ठंडा पड़ जाता है। कुछ हफ्तों या महीनों बाद वो प्रोजेक्ट धूल फांक रहा होता है, जिम की मेंबरशिप बेकार जा रही होती है और वो सपना बस एक सपना ही रह जाता है। आप अकेले नहीं हैं। ये हम में से ज्यादातर लोगों की कहानी है। हम शुरू तो करते हैं पर खत्म नहीं कर पाते। क्यों होता है ऐसा? क्या हम में विल पावर की कमी है? क्या हम आलसी हैं या कोई और गहरा कारण है? दोस्तों, आज हम इसी प्रॉब्लम का हल ढूंढेंगे पीटर हॉलिंस की कमाल की किताब फिनिश व्हाट यू स्टार्ट की मदद से। ये किताब हमें सिखाती है कि शुरू किए गए काम को पूरा करना, एक्शन लेना और सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखना एक कला है, एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो प्रैक्टिकल तरीके और साइंस बेस्ड रणनीतियां जो पीटर हॉलिंस ने शेयर की हैं, ताकि आप भी प्रोक्रेस्टिनेशन को हराकर अपने अधूरे सपनों को हकीकत बना सकें। अगर आप बार बार काम अधूरा छोड़ने की आदत से परेशान हैं और सीखना चाहते हैं कि कैसे अपने इरादों को नतीजों में बदला जाए, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, सोचना बंद करें, बस काम शुरू करें। स्टॉप थिंकिंग, जस्ट एग्जीक्यूट। अक्सर हम काम शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। हम परफेक्ट प्लान बनाना चाहते हैं, हर छोटी बड़ी बात का पता लगाना चाहते हैं। पीटर हॉलिंस इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं, यानी सोचते सोचते लकवा मार जाना। किताब में एस्थर का उदाहरण है, जो अपना बेकिंग बिजनेस शुरू करना चाहती थी। उसने रिसर्च करने, प्लान बनाने में इतना सोचा कि वो कभी पहला कदम उठा ही नहीं पाई। उसे टैक्स, लाइसेंस, रेसिपी, फाइनेंस, इन सब बातों ने इतना डरा दिया कि वो एक्शन लेने से ही कतराने लगी। नतीजा, उसका सपना सिर्फ एक ख्याल बनकर रह गया। फॉलोइंग थ्रू क्या है? पीटर हॉलिंस बताते हैं कि किसी काम को पूरा करना यानी फॉलोइंग थ्रू सिर्फ एक चीज नहीं है, बल्कि ये 4 चीजों का मिश्रण है। 1, फोकस, आपका ध्यान लक्ष्य पर बनाए रखना। 2, सेल्फ डिसिप्लिन, मुश्किल या बोरिंग होने पर भी काम करते रहने की क्षमता। 3, एक्शन, सिर्फ सोचने के बजाय असल में कदम उठाना। 4, परसिस्टेंस, दृढ़ता, बाधाओं और असफलताओं के बावजूद लगे रहना। एस्थर के केस में इन चारों की कमी थी। अब जानते हैं हम काम पूरा क्यों नहीं कर पाते। हॉलिंस 2 मुख्य कारण बताते हैं। रोकने वाली रणनीतियां, इनहिबिटिंग टैक्टिक्स, ये वो तरीके हैं जिनसे हम अनजाने में खुद को रोकते हैं। खराब लक्ष्य बनाना, ऐसे लक्ष्य जो बहुत अस्पष्ट हों, जैसे मुझे हेल्दी बनना है। प्रोक्रेस्टिनेशन, टालमटोल, काम को आखिरी मिनट तक टालना और फालतू के चीजों में टाइम वेस्ट करना, जैसे रील्स, शॉर्ट्स और सोशल मीडिया। लालच और भटकाव, टेम्पटेशंस, डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, टीवी या दूसरी आसान चीजों में खो जाना। खराब टाइम मैनेजमेंट, समय का सही उपयोग न कर पाना। मनोवैज्ञानिक बाधाएं, साइकोलॉजिकल रोड ब्लॉक्स, ये हमारे अंदरूनी डर और कमियां हैं। आलस और अनुशासन की कमी, बस मन नहीं करता। निर्णय, अस्वीकृति और असफलता का डर, अगर मैं फेल हो गया तो, या लोग क्या कहेंगे। असुरक्षा से जन्मा परफेक्शनिज्म, सब कुछ परफेक्ट करने की चाह में कभी शुरू ही न कर पाना। आत्म जागरूकता की कमी, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, ये न जानना कि हम क्यों फेल हो रहे हैं या हमारी असली क्षमता क्या है। इन बाधाओं को समझना पहला कदम है। अब सवाल ये है कि इन्हें पार कैसे किया जाए। चैप्टर 2, भूख बनाए रखें, स्टेइंग हंग्री एंड मोटिवेटेड। काम को पूरा करने के लिए सिर्फ शुरू करना काफी नहीं, आपको रास्ते में मोटिवेटेड भी रहना होगा। पीटर हॉलिंस इसे भूखा रहना कहते हैं। मोटिवेशन के सोर्स, हॉलिंस 2 तरह के मोटिवेटर्स बताते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेटर्स, बाहरी प्रेरक, ये वो चीजें हैं जो हमें बाहर से प्रेरित करती हैं। ज्यादातर ये नेगेटिव परिणामों से बचने के लिए होती हैं, जैसे परिवार को निराश न करना, नौकरी खोने का डर। लेकिन इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स ग्रुप्स, कोई ऐसा दोस्त या ग्रुप जिसे आप अपने लक्ष्य के बारे में बताते हैं और जो आपको ट्रैक पर रखता है। आप उन्हें निराश नहीं करना चाहेंगे। पुटिंग मनी डाउन, पैसा लगाना, किसी कोर्स या जिम की महंगी फीस भरना
आपको उसे इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करता है ताकि पैसा बर्बाद ना हो। सेल्फ ब्राइबरी, खुद को रिश्वत देना, काम पूरा होने पर खुद को कोई इनाम देने का वादा करना, जैसे पसंदीदा मूवी देखना, वेकेशन पर जाना। इंटरनल मोटिवेटर्स, आंतरिक प्रेरक, ये हमारी अंदरूनी इच्छाओं और मूल्यों से आते हैं। ये डर के बजाय चाहत पर आधारित होते हैं। ये ज्यादा टिकाऊ होते हैं। खुद से पूछें, मुझे इससे क्या मिलेगा? पैसा, खुशी, संतुष्टि? मेरी जिंदगी कैसे बेहतर होगी? अच्छा घर, बेहतर सेहत? मेरे परिवार को क्या फायदा होगा? दूसरों पर मेरा क्या प्रभाव पड़ेगा? रोल मॉडल बनना, दान करना? मुझे कौन सी पॉजिटिव भावनाएं मिलेंगी? गर्व, आत्मविश्वास? मेरे एक्शन मेरे लक्ष्यों से कैसे जुड़े हैं? चैप्टर 3, अपना घोषणा पत्र बनाएं। क्रिएट अ मैनिफेस्टो रूल्स। जब रास्ते में मुश्किलें आती हैं और काम छोड़ने का मन करता है, तब पहले से बनाए गए नियम, रूल्स या मेंटल मॉडल्स आपको सही दिशा में रखने में मदद करते हैं। ये आपके फैसले ऑटोमेटिक बना देते हैं और विल पावर पर निर्भरता कम करते हैं। नियम क्यों बनाएं? ये आपको अनुशासन में रखते हैं और मुश्किल पलों में निर्णय लेने की दिमागी कसरत से बचाते हैं। किताब में जॉन नाम के राइटर का उदाहरण है जो बिना नियम के रोज लिखने में फेल होता है, लेकिन जब वो रोज 2 चैप्टर लिखने का नियम बनाता है तो थकान के बावजूद लिख पाता है। अपने टास्क को केवल लिखने मात्र से उसे पूरा करने का 68% चांस बढ़ जाता है। कुछ फायदेमंद नियम। खुद का मूल्यांकन करें। रूल 1, इवैल्यूएट योरसेल्फ। जब हार मानने का मन करे तो पूछें, अगर आलस या डर नहीं होता तो क्या मैं छोड़ देता? ये आपको अपनी असली वजह पहचानने और एक्शन लेने में मदद करता है। 3 काम मैक्सिमम। रूल 2, 3 टास्क्स मैक्सिमम। रोज सिर्फ 3 सबसे महत्वपूर्ण कामों पर फोकस करें। इससे ओवरवेलम, अभिभूत होने से बचते हैं। सीमाएं और जरूरतें बनाएं। रूल 3, क्रिएट लिमिटेशंस रिक्वायरमेंट्स। अपने लिए स्पष्ट नियम लिखें कि आप रोज क्या नहीं करेंगे, जैसे 1 घंटे से ज्यादा टीवी नहीं, और क्या जरूर करेंगे, जैसे 30 पेज पढ़ना। अपने इरादों को दोहराएं। रूल 4, रीअफर्म इंटेंशंस। मुश्किल समय में खुद को याद दिलाएं, मैं क्या चाहता हूं, मैं इसे कैसे हासिल करूंगा, और मैं क्या नहीं करूंगा जो मुझे रोकेगा। 10-10-10 में सोचें। रूल 5, थिंक इन टर्म्स ऑफ 10-10-10। जब कोई गलत काम करने का मन करे तो सोचें कि आप 10 मिनट, 10 घंटे और 10 दिन बाद कैसा महसूस करेंगे। ये आपको लॉन्ग टर्म परिणामों पर सोचने में मदद करता है। बस 10 मिनट। रूल 6, जस्ट 10 मिनट्स। अगर कुछ छोड़ने का मन है तो खुद से कहें, बस 10 मिनट और। या अगर कुछ बुरा करने का मन है तो 10 मिनट रुक जाता हूं। अक्सर ये 10 मिनट आपको सही रास्ते पर ले आते हैं या मोमेंटम बना देते हैं। ये नियम आपके लिए एक पर्सनल गाइडबुक की तरह काम करते हैं, जो आपको मुश्किल रास्तों पर भी आगे बढ़ाते रहते हैं। दोस्तों, हमने काम पूरा करने के लिए मोटिवेशन और नियमों की बात की, लेकिन पीटर हॉलिंस कहते हैं कि काम को पूरा करना, फॉलो थ्रू, 100% दिमागी खेल है, खासकर तब जब मुश्किलें आती हैं। यहीं पर सही माइंडसेट यानी सोच का नजरिया काम आता है। चैप्टर 4, फॉलो थ्रू माइंडसेट्स। माइंडसेट क्या है? ये किसी स्थिति को देखने और उससे निपटने का एक निश्चित तरीका है। कुछ माइंडसेट हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, जबकि कुछ हमें रोकते हैं। माइंडसेट 1, ये इसके लायक है, इट्स वर्थवाइल। आपको ये विश्वास करना होगा कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और इससे सुधार होगा। आपको यकीन करना होगा कि आप सक्षम हैं और आपके लक्ष्य वैल्यूएबल हैं। जब आप समझते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों जरूरी है और ये आपके बड़े लक्ष्य से कैसे जुड़ा है, तो मुश्किल काम भी सार्थक लगने लगता है। माइंडसेट 2, असुविधा के साथ सहज होना, कंफर्ट विद डिस्कम्फर्ट। सफलता का रास्ता अक्सर आरामदायक नहीं होता। नई चीजें सीखना, रिस्क लेना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ये सब असुविधाजनक, अनकंफर्टेबल लगता है। हॉलिंस कहते हैं कि हमें इस असुविधा के साथ सहज होना सीखना होगा। जितना ज्यादा आप मुश्किल चीजों का सामना करेंगे, उतना ही आप उनके आदी हो जाएंगे और डर कम लगेगा। याद रखें, असुविधा अस्थायी है, लेकिन उससे मिलने वाले फायदे स्थायी हो सकते हैं। आराम में रहना आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। माइंडसेट 3, सीखने की अनुमति देना, अलाउ लर्निंग।
हर काम को सीखने के अवसर की तरह देखें। जब आप किसी काम को पूरा करते हैं तो आप सीखते हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं। अगर आप असफल भी होते हैं तो भी आप सीखते हैं। हार मानने का मतलब है सीखना बंद कर देना। इस माइंडसेट के साथ चुनौतियां हो डरावनी कम और ज्ञान पाने का जरिया ज्यादा लगती हैं। खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? माइंडसेट 4, तनाव कम करना, डी स्ट्रेस। तनाव, स्ट्रेस और चिंता आपकी विल पावर और सेल्फ कंट्रोल को खत्म कर देते हैं। जब आप थके हुए या तनाव में होते हैं तो आसान रास्ता चुनना और काम टालना बहुत स्वाभाविक लगता है। एक ऑस्ट्रेलियाई स्टडी ने दिखाया कि परीक्षा के तनाव में छात्र अपनी सेहत का ध्यान कम रखते हैं, ज्यादा कैफीन लेते हैं और भावनाओं पर कंट्रोल खो देते हैं। इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रोज आराम करने, मेडिटेशन करने, एक्सरसाइज करने या अपनी पसंद की कोई भी रिलैक्सिंग एक्टिविटी करने के लिए समय निकालें। एक और बात, प्रोजेक्शन बायस से बचें। इसका मतलब है ये मान लेना कि आप अभी जैसा महसूस कर रहे हैं, जैसे थका हुआ या तनाव में, भविष्य में भी वैसा ही महसूस करेंगे। ऐसा नहीं है। अपने वर्तमान मूड को भविष्य के फैसलों पर हावी न होने दें। ये माइंडसेट आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं ताकि आप मुश्किलों के बावजूद डटे रहें। चैप्टर 5, प्रोक्रेस्टिनेशन, टालमटोल को खत्म करने का विज्ञान। द साइंस ऑफ स्मैशिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल काम पूरा करने के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। किताब में मेडलिन का उदाहरण है, जो कोडिंग प्रोजेक्ट को टालती रहती है और अंत में खराब काम जमा करती है। वहीं मिशेल उसी काम को छोटे हिस्सों में बांटकर रोज थोड़ा थोड़ा करके और खुद को इनाम देकर समय पर और अच्छे से पूरा करती है। टाइम इनकंसिस्टेंसी ये प्रोक्रेस्टिनेशन का मूल कारण है। हमारा दिमाग तत्काल मिलने वाले सुख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, को भविष्य में मिलने वाले बड़े इनाम से ज्यादा महत्व देता है। हमारा प्रेजेंट सेल्फ आराम चाहता है, जबकि हमारा फ्यूचर सेल्फ लक्ष्य पूरा करना चाहता है। जब प्रेजेंट सेल्फ जीतता है तो हम काम टाल देते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे निपटें? टेम्पटेशन बंडलिंग ये केटी मिल्कमैन का कॉन्सेप्ट है। इसमें आप एक मुश्किल या बोरिंग काम जो भविष्य के लिए अच्छा है को किसी मजेदार काम जिसका मजा तुरंत मिलता है के साथ जोड़ देते हैं। जैसे सिर्फ जिम में वर्कआउट करते समय अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना या कोई बोरिंग रिपोर्ट लिखते समय अपनी फेवरेट कॉफी पीना। इससे मुश्किल काम भी थोड़ा मजेदार लगने लगता है और आपका प्रेजेंट सेल्फ भी खुश रहता है। छोटे आसान कदम, स्मॉल इजी इंक्रीमेंट्स। बड़े काम को देखकर घबराहट होती है और टालने का मन करता है। इसीलिए काम को बहुत छोटे, एकदम आसान लगने वाले कदमों में तोड़ें। पहला कदम इतना आसान होना चाहिए कि उसे न करने का कोई बहाना ही न हो। जैसे 100 पेज लिखने के बजाय सोचें कि बस एक पैराग्राफ लिखना है। ये छोटे कदम मोमेंटम बनाते हैं और बड़े लक्ष्य को हासिल करने लायक बना देते हैं। पहले सबसे आसान काम करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और मुश्किल कामों के लिए आप तैयार हो जाते हैं। जोखिमों पर विचार करें। कंसिडर रिस्क्स। कभी कभी डर भी एक अच्छा मोटिवेटर हो सकता है। इसे प्रोडक्टिव पैरानोइया कहते हैं। सोचें कि अगर आपने ये काम समय पर नहीं किया तो क्या बुरा हो सकता है? क्या कोई अवसर हाथ से निकल जाएगा? क्या कोई नेगेटिव परिणाम होगा? ये डर आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन इसे सावधानी से और कम मात्रा में इस्तेमाल करें, क्योंकि ज्यादा डर तनाव पैदा करता है। आप प्रोक्रेस्टिनेशन से निपटने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं? टेम्पटेशन बंडलिंग, छोटे कदम या कुछ और? नीचे कमेंट करके अपने टिप्स शेयर करें। दोस्तों, हमने मोटिवेशन, नियम, माइंडसेट और प्रोक्रेस्टिनेशन से निपटने के तरीके जान लिए हैं। लेकिन आज की दुनिया में एक और बड़ा दुश्मन है जो हमें काम पूरा करने से रोकता है। वो है डिस्ट्रैक्शन, यानी भटकाव। चैप्टर 6, नो डिस्ट्रैक्शन जोन। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि फोकस सेल्फ डिसिप्लिन का एक अनिवार्य हिस्सा है। अगर आप लगातार डिस्ट्रैक्टेड हैं तो आपकी विल पावर धीरे धीरे खत्म हो जाती है और आप आसान रास्ता चुन लेते हैं। डिस्ट्रैक्शन कैसे काम करता है?
स्टैनफोर्ड की एक स्टडी बताती है कि जब लोगों का दिमाग डिस्ट्रैक्टेड होता है, जैसे फोन नंबर याद रखना, तो वे आवेगपूर्ण निर्णय, इम्पल्सिव डिसीजंस लेने की ज्यादा संभावना रखते हैं, जैसे फल के बजाय चॉकलेट केक चुनना। डिस्ट्रैक्शन कैसे कम करें? माहौल को साफ करें। मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की स्टडी दिखाती है कि नजर से दूर, दिमाग से दूर का सिद्धांत काम करता है। अपने आसपास से डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें हटा दें। अपना डेस्क साफ रखें। पॉजिटिव कामों को आसान बनाएं। डिफॉल्ट टू पॉजिटिव एक्शंस। हम इंसान आलसी होते हैं और अक्सर वही चुनते हैं जो सबसे आसान होता है। इस आलस का फायदा उठाएं। अच्छी आदतों को आसान बनाएं, जैसे जिम के कपड़े रात को ही निकाल कर रखना, और बुरी आदतों को मुश्किल, जैसे फोन को दूसरे कमरे में रखना, अनहेल्दी स्नैक्स घर पर न रखना। अगर सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट करता है तो ऐप को डिलीट कर दें या लॉग आउट रहें। सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। रिसर्च सोफी लेरॉय बताती है कि जब हम एक काम से दूसरे पर स्विच करते हैं तो हमारे ध्यान का कुछ हिस्सा पिछले काम पर अटका रहता है। इसे अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं, जिससे हमारी परफॉर्मेंस खराब होती है। इसलिए एक समय में एक ही काम पर पूरा फोकस करें। नोटिफिकेशंस बंद रखें। बैचिंग। एक जैसे कामों को एक साथ ग्रुप करके करें, जैसे सारे ईमेल एक साथ चेक करें, सारी कॉल्स एक साथ करें, सारे छोटे मोटे काम एक साथ निपटाएं। इससे बार बार माइंडसेट स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ती और मानसिक ऊर्जा बचती है। आप डिस्ट्रैक्शंस को भी बैच कर सकते हैं, यानी सोशल मीडिया चेक करने या ब्रेक लेने का एक निश्चित समय रखें और उसी दौरान ये सब करें। क्या नहीं करना है? लिस्ट बनाएं। डोंट डू लिस्ट, टू डू लिस्ट। जितनी ही जरूरी है, डोंट डू लिस्ट। इसमें वो काम लिखें जो जरूरी नहीं है, जो आपका समय बर्बाद करते हैं या जिनसे बहुत कम फायदा मिलता है। जैसे ऐसे काम जो दूसरों पर निर्भर हैं और आप अभी कुछ नहीं कर सकते। छोटे मोटे काम जिन्हें डेलीगेट किया जा सकता है। ऐसे काम जिनसे फायदा कम और मेहनत ज्यादा है। 40-70 रूल, द 40-70 रूल। कोई भी बड़ा फैसला लेने या एक्शन शुरू करने के लिए आपके पास कम से कम 40% और ज्यादा से ज्यादा 70% जानकारी होनी चाहिए। 40% से कम में आप अंदाजे पर काम कर रहे होंगे और 70% से ज्यादा जानकारी का इंतजार करने पर आप अवसर खो सकते हैं या एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो सकते हैं। एक्शन लें, बाकी रास्ते में सीखें। कुछ न करें, डू नथिंग। कभी कभी सबसे अच्छा काम होता है कुछ न करना। लगातार काम करने से बर्नआउट होता है। दिमाग को भी आराम और रिकवरी चाहिए। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस या बस शांति से बैठना आपकी क्रिएटिविटी और फोकस को बढ़ा सकता है। अल्फा वेव्स। इसे रेस्ट नहीं, मेंटल रिकवरी समझें। चैप्टर 7, घातक गलतियां, डेडली पिटफॉल्स। काम पूरा करने के सफर में कुछ आम गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। फॉल्स होप सिंड्रोम। यह तब होता है जब हम अपनी क्षमताओं और बदलाव की गति को जरूरत से ज्यादा आंकते हैं। हम अवास्तविक उम्मीदें पाल लेते हैं। जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम निराश होकर हार मान लेते हैं। समाधान, अपनी उम्मीदों को हकीकत के करीब रखें। छोटे प्राप्त करने योग्य लक्ष्य बनाएं। अपनी पिछली सफलताओं और असफलताओं से सीखें। ओवरथिंकिंग, सोचते रहना, विश्लेषण करते रहना, लेकिन एक्शन न लेना। ये प्रगति का भ्रम पैदा करता है, लेकिन असल में आपको रोकता है। विकल्पों की अधिकता, पैराडॉक्स ऑफ चॉइस भी आपको फैसला लेने से रोक सकती है। समाधान, एक्शन पर जोर दें। ज्यादातर फैसले बदले जा सकते हैं। विकल्पों को सीमित करें, मुख्य चीजों पर फोकस करें और सबसे आसान रास्ता चुनें जो काम करता हो। चिंता, वरी, उन समस्याओं के बारे में सोचते रहना जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। चिंता आपकी ऊर्जा खत्म करती है और आपको वर्तमान में एक्शन लेने से रोकती है। समाधान, उन चीजों पर फोकस करें जिन्हें आप अभी कंट्रोल कर सकते हैं। समस्याओं के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। खुद को न जानना, नो थाईसेल्फ, ये न समझना कि आप सबसे अच्छा काम कब और कैसे करते हैं। अपनी ताकत, कमजोरियों, पसंद और काम करने की स्टाइल को न पहचानना। समाधान, ध्यान दें कि आप किस समय सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। आपको कैसा माहौल चाहिए। अपनी असफलताओं का सही कारण पहचानें। अपनी ताकत का फायदा उठाएं
और कमजोरियों के लिए रणनीति बनाएं। इन गलतियों को पहचान कर और उनसे बचकर आप अपने फॉलो थ्रू की संभावना काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 8 सफलता के लिए डेली सिस्टम्स फॉर सक्सेस। सिर्फ विल पावर पर निर्भर रहना काफी नहीं है, क्योंकि विल पावर सीमित होती है और खत्म हो जाती है, खासकर जब आप थके हुए या तनाव में हों। पीटर हॉलिंस जोर देते हैं कि लंबे समय तक टिके रहने के लिए आपको सिस्टम्स बनाने होंगे। सिस्टम क्या है? सिस्टम रोजाना किए जाने वाले कामों का एक सेट है जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया को ऑटोमेट और आसान बनाता है। लक्ष्य एक बार की उपलब्धि है, जबकि सिस्टम निरंतर प्रगति पर जोर देता है। सिस्टम क्यों बनाएं? विल पावर बचाते हैं। ये रूटीन बन जाते हैं जिससे आपको रोज सोचना नहीं पड़ता कि क्या करना है। निरंतरता, कंसिस्टेंसी। सिस्टम आपको रोज छोटे कदम उठाने में मदद करते हैं, भले ही आपका मन न हो। असफलता से बचाते हैं। अगर आप लक्ष्य तक नहीं भी पहुंच पाते तो भी सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि आपने कुछ प्रगति जरूर की है। कुछ प्रभावी सिस्टम्स स्कोर बोर्ड रखें। कीप अ स्कोर बोर्ड। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। जब आप देखते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं तो मोटिवेशन बना रहता है। अपनी टू डू लिस्ट पर काम पूरा होने पर टिक लगाएं। छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं। अंत में एक बड़ा इनाम भी रखें। टाइम मैनेजमेंट सिस्टम। एक रूटीन बनाएं। अपने कामों के लिए समय निर्धारित करें। जानें कि किस काम में कितना समय लगता है। अपनी ऊर्जा के स्तर के अनुसार काम शेड्यूल करें। डिस्ट्रैक्शंस कम करें। पहले सारी जानकारी इकट्ठा करें। गैदर ऑल इंफॉर्मेशन फर्स्ट। किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी, संसाधन, लोग, सब कुछ तैयार रखें। इससे बीच में रुकना नहीं पड़ता और मोमेंटम बना रहता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, पीटर हॉलिंस की किताब फिनिश व्हाट यू स्टार्ट हमें यही सिखाती है कि काम को अधूरा छोड़ना हमारी नियति नहीं है। ये एक आदत है जिसे सही रणनीतियों, माइंडसेट और सिस्टम्स की मदद से बदला जा सकता है। हमने सीखा कि फॉलो थ्रू के 4 स्तंभ हैं: फोकस, सेल्फ डिसिप्लिन, एक्शन और दृढ़ता। हमने जाना कि हम क्यों काम टालते हैं, चाहे वो हमारी अपनी बनाई रणनीतियां हों या हमारे अंदरूनी डर। हमने मोटिवेशन बनाए रखने के तरीके सीखे, अपने लिए नियम बनाने का महत्व समझा और उन माइंडसेट्स को जाना जो हमें मुश्किलों में भी आगे बढ़ाते हैं। हमने प्रोक्रेस्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के हथियार देखे और अंत में विल पावर पर निर्भर रहने के बजाय डेली सिस्टम बनाने की ताकत को समझा। याद रखें, शुरू करना आसान है, पर असली विजेता वो है जो खत्म करता है। इस किताब से सीखी गई कौन सी एक रणनीति या कॉन्सेप्ट आप आज ही अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपका पहला कदम क्या होगा? अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला और आपको लगता है कि ये किसी और के भी काम आ सकता है, तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही और प्रैक्टिकल बुक समरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।